हाँ भाई चलो शांत हो जाइए ना, हो गया, शांत हो जाओ इधर। तो आप लोगों को आज मैं पढ़ा रहा हूं फर्स्ट पेपर जो है एनालिसिस। अब आप लोग शांत रहो जी इधर। हेलो, वो क्या चीज को देख रहे हैं सर नीचे करके? इधर देखो, इधर देखो ना जी इधर, जब कुछ समझाने कुछ बस। फर्स्ट पेपर एनालिसिस, विश्लेषण, ठीक है। इसका यूनिट नंबर कौन सा? 4, ठीक है ना। बिलासा कॉलेज, बिलासा पीजी कॉलेज बिलासपुर और साइंस कॉलेज बिलासपुर, ठीक है ना। इन दोनों लोगों का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 4 है आप लोगों का, ठीक है। और ईयर वालों के सिलेबस में तो है ही, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी यूनिट नंबर 4 को चालू करते हैं, जिसका सबसे पहला जो पार्ट है, अगर वो कहना चाहोगे तो वो है मैट्रिक स्पेस। क्या है? ऑनलाइन में जितने बच्चे लोग ज्वाइन हुए हैं लाइव क्लास में, प्लीज आप लोग रिप्लाई करिएगा। कोई आवाज ऑडियो वीडियो में किसी की दिक्कत थोड़ी हो रहा है। तो पहला चैप्टर है दूरिक समष्टि, ठीक है ना। जल्दी बैठो भाई, आप लोग लेट करके आ रहे हो। मैट्रिक स्पेस, ठीक है। दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बुक सामने रखेंगे ना, थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बुक सामने रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस का सबसे पहले बताता हूं आपको डेफिनेशन। क्या लाइव क्लास चालू हो गया है? लो अभी बाद में करने के लिए बोलना, रहने दो उसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको, परिभाषा, डेफिनेशन आप लोग साथ में लिखिए, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं उसको, ठीक है। कि मान लीजिए एक आपके पास सेट है जिसको मैं एक्स नाम दे दिया, कि माना सपोज लेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट। और मैपिंग इस प्रकार हो रहा है कि जाने का जो मीडियम है, जो एफ एफ लिया करते थे ना बाकी यूनिट में, वो जाने का मीडियम क्या ले रहा है? डी। और ये जा रहा है एक्स क्रॉस एक्स घर से आर में, ठीक। ये कुछ खास काम करनी है, मेन आपको याद रखना है इसकी 4 प्रॉपर्टी। पहले को बोलेंगे M1, दूसरे को बोलेंगे M2, तीसरे को बोलेंगे M3। तो M1 प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई चेक करना चाहोगे तो वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरा प्रॉपर्टी M2, ठीक है, M मतलब मैट्रिक स्पेस वाला, समझ गए ना। दूसरा M2 कि अगर आप लेके चलोगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आप 0 लेके चलोगे तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर क्या निकलेगा? वाई। ये होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन बनेगा, ध्यान रखिए। किसका साइन है ये? इफ एंड ओनली इफ का साइन है, यदि और केवल यदि का चिन्ह है। तीसरा M3 प्रॉपर्टी, ठीक, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स आना चाहिए, ठीक। और चौथा प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलोगे तो वो इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा बराबर। अगर इसको 2 भाग में तोड़ते हो, बीच में कोई और नंबर डालते हो, जैसे मैं जेड डाल दिया, एक्स से जेड और जेड से वाई, सीधी सी बात है। अल्फा क्लासेस से रेलवे स्टेशन जाना है मान जाए, ठीक, तो यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा अगर आप अल्फा क्लास से, आप समझ लो कि आप कोई और जगह जाते हो,
और वहां से कोई और जगह जाते हो तो सीधी सी बात है ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया ना। तो अगर अल्फा क्लास से रेलवे स्टेशन जाना है तो उसका जो डिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा हूँ किसका डिस्टेंस, अल्फा क्लास से कोई दूसरा चौक और इस चौक से रेलवे स्टेशन। समझ में आ गया ना। तो ये 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया तो कोई स्पेस एक मैट्रिक स्पेस कहलाता है। क्या कहलाएगा, दूरी की समष्टि। क्लियर हुआ। तो उसी को लिख देता हूं लास्ट में कि तब जो है ऑनलाइन में जितने लोग ज्वाइन किए हैं बीच बीच में थोड़ा रिप्लाई करेंगे। आवाज ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है आपको, ठीक। कि डी मतलब डिस्टेंस एक्स पर दूरी कहलाता है। ठीक है। और डी ऑफ, इसको ऐसा लिखो, और एक्स डी, एक्स मतलब इस उस सेट की बात है और डी मतलब डिस्टेंस, एक दूरी समष्टि कहलाता है, एक मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है ना। इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। कौन, एक्स डी। जरूरत नहीं है, बस लिख लो। देन एक्स डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस। ठीक। दूरी नहीं, दूरी कहलाता नहीं, दूरी समष्टि कहलाता है। बुक नहीं लाए हो क्या आप लोग, बुक नहीं लाए हो क्या इंग्लिश मीडियम में? पीडीएफ तो डला है जी ऐप में, पाए हो, पा गए, निकाल लो पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम डला हुआ है। हो गया, ठीक है, हो गया सब, लिख लीजिए जी, नहीं लिख पाए तो 4 बातें याद रखना ना। कौन कौन सा बात मैं बताया, बताओ। पहला बताइए, m1 डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इधर देखो लिखना बंद करिए, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे इसी के बेसिस पे। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। दूसरा मैं बोला क्या, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लेके चलूंगा तो एक्स का वैल्यू वाई आना चाहिए। क्लियर हुआ। और अगला डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स होना चाहिए। तीसरा और अगला लास्ट वाला, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू से बड़ा होगा कौन, अगर इस बीच में एक दूसरा नंबर डाल दूं, एक्स से लेके जेड और जेड से लेके वाई का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा या बराबर, ग्रेटर आर इक्वल टू। बड़ा और बराबर नहीं बोलता हूं, बड़ा या बराबर। ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिख लिए सब लोग ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैट्रिक स्पेस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ना, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ठीक, लिखिए क्वेश्चन साथ में आप लोग। माना क्या लिखा है, सॉरी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R को लेते हैं जिसमें प्रतिचित्रण D, यहां लिखता हूं D, इस प्रकार दिया है कि D मैपिंग हो रहा है R क्रॉस R घर से R में। ठीक है। और तब उसके लिए दिया है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलते हो आप,
तो मॉड में x माइनस वाई टाइप का ओपन होगा बोलता है वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, तब आपको ये ला के दिखाना है कि जो d है, d मतलब डिस्टेंस है, हाँ ठीक है, r पर दूरिक है। दूरिक है मतलब दूरी की समष्टि है ना, मैट्रिक स्पेस है, ये प्रूफ करा के दिखाना है। चलिए लिखना बंद करिए आप लोग, मोबाइल दे देना उनको ना, ठीक ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो पंखा जाके बंद कर दो जी, थोड़ा सा इसमें आवाज में प्रॉब्लम जाता है, तो जल्दी जाके बंद कर दो ना पंखा को। कोई चल दो एक जने। चलिए बताइएगा, सबसे पहली बात क्या क्या गिवन दैट है, देखो जो दिया उसको सब छाप दो, ठीक है ना। क्या क्या गिवन दैट है बताइए। वास्तविक संख्याओं का जो जो लिखा है कि रियल नंबर का सेट एक आर है। आर एक क्या है, रियल नंबर का सेट है। आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, मैपिंग के बारे में बताया है क्वेश्चन में कि डी जो है मैपिंग करा रहे कहां से कहां में, आर क्रॉस आर से कौन घर में, आर घर में। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को बोलता है कि कैसे ओपन होगा, एक्स माइनस वाई का मॉड में ओपन होगा। और यहाँ एक्स वाई के जगह दूसरा भी एलिमेंट ले सकते हैं बोल के क्या लगा देते हैं, फॉर ऑल, कि एक्स वाई जेड ये सब एक्स वाई और भी लूंगा जेड ये सब किसके अंदर है, आर के अंदर है। एक्स वाई बिलोंग टू आर। क्लियर हुआ। ये सब जो लिखा है वो तो ठीक है, मेन मुद्दे पे उतरो कि आपको निकालना क्या है, दूरिक मैट्रिक स्पेस निकालना है। तो मैट्रिक स्पेस का जो मैं फार्मूला बताया था चार ठो, पिछला वाला देख लो, M1 M2 M3 और M4 ला के दिखाना है, बात खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले मैं किसको बनाऊंगा, M1। चलो बोलो M1 क्या था, बिना देखे बताओ। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है ना, क्वेश्चन में देख लो ना, दो चीजों का डिस्टेंस को कैसे ओपन किया है, एक्स माइनस वाई का मॉड, वैसे ही आपको बनाना है। समझ गए ना। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ अगर मैं दो चीज को मैं माइनस करूं, कोई भी दो एलिमेंट को माइनस करूं और दोनों क्या लगा दूं, मॉड, तो मॉड लगाने से वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पता है ना। अगर -2 में मैं मॉड लगाऊं तो -2 का मॉड क्या हो जाएगा, +2, और 2 का मैं मॉड लगाऊं तो 2 का मॉड कितना रहेगा, 2। मॉड का काम ही होता है माइनस को क्या कर देना, प्लस। समझ गए ना। तो अगर मैं दो चीज को माइनस करता हूं, किसको किसको माइनस करता हूं, एक्स और किसको माइनस करता हूं, वाई को, तो वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही उसमें क्या लगाऊंगा, मॉड, वो पॉजिटिव ही आना है। समझ में आ गया। पॉजिटिव मतलब या तो 0 या तो 0 से बड़ा, वही पॉजिटिव कहलाता है। इसलिए लिख दिया ग्रेटर आर इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। तो मैं ये लिखा कि चूंकि ऐसा होता है कि एक्स माइनस वाई का मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, और क्वेश्चन में बताओ क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई के मॉड को क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो इसके जगह पे अब मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, लिख सकता हूं। यही मेरा M1 प्रॉपर्टी था, M1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। समझ में आ गया ना। तो नीचे लिखता हूं, क्या लिखूं बताओ, M1 संतुष्ट है, M1 इज सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। चलो M2 प्रॉपर्टी बताओ, कौन बताएगा, अभी बताया था, देख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो रहा तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 लेके चलना है और x बराबर क्या अलग दिखाना है, y। क्लियर हुआ। तो चलो इसको बनाते हैं, इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन बनेगा, ध्यान रखना ना, क्या लेके इसको लेके चलना है और ये लाके दिखाना है, ये दोनों प्रूफ नहीं करना है इसमें। समझ गए ना मेरी बात को, इतना को लेके चलना है और x बराबर क्या लेना है, y। तो चलो बताना फटाफट आप ही लोग। यहां पर बताइए M2 बना रहा हूं कि मैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इज इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं। समझ में आ गया ना। और इफ एंड ओनली इफ x बराबर y लाना है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई का मॉड होगा, ऐसा देखो क्वेश्चन में लिखा है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ओपन कर दिया उसको, नहीं आया समझ में। और इज इक्वल टू 0 लेके चला था, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। पूरा क्वेश्चन किसमें बनेगा, इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन पे। क्लियर हुआ।
अब किसी चीज का मॉड 0 के बराबर है तो बिना मॉड के भी किसके बराबर माना जाता है, 0 के बराबर। तो x माइनस वाई बराबर 0 है, मतलब x बराबर क्या आएगा, y उधर ले जाके। क्लियर हुआ? तो क्या दिखाई दिया, M2 सेटिस्फाइड है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लेके चला बताओ, मैं 0 लेके चला तो क्या निकला बताओ, x बराबर क्या निकला y। यही कौन सी प्रॉपर्टी थी, M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नहीं आया समझ में? अब देखिए, अब अगला प्रॉपर्टी किसका बनाएंगे, M3 प्रॉपर्टी को देख लीजिए क्या करना होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। चलो बताओ, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मैं लेके चलूंगा तो क्वेश्चन के हिसाब से उसको खोला गया है x माइनस वाई का मॉड, तो मुझे भी वैसे ही ओपन करना है। क्लियर हुआ? अब बताइए, आप बताओ आगे, x माइनस वाई को मैं पलट के लिखूं y माइनस एक्स, तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस, पता है ना, पलटोगे तो। और आप सबको पता है -2 का मॉड कितना होता है, +2 होता है ना। उसी हिसाब से ओवरऑल माइनस लगा है तो मॉड वाला उसको खा जाएगा सीधा सीधा। नहीं आया समझ में? अब अगर x माइनस वाई के मॉड को डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिखे थे तो y माइनस एक्स के मॉड को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स लिख सकते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, M3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। M3 क्या हो गया, संतुष्ट है। नहीं आया समझ में? चलिए अब M4 बनाते हैं। चलो बताओ M4 क्या था, याद करो, देख लो, दिखा देता हूं। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से बड़ा होगा एक्स जेड और जेड वाई, अगर बीच में एक नंबर जेड डाल दूं तो। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप लिखना कि यहां पर डिस्टेंस ऑफ मैं लेके चलता हूं, क्या लेके चलूंगा, एक्स वाई लेके चलता हूं और बीच में कोई नंबर डालूंगा जानबूझ के, क्या, जेड। रुक जाओ, पहले इससे पहले एक्स वाई के डिस्टेंस को क्वेश्चन में कैसे ओपन किया था, एक्स माइनस वाई का क्या ओपन किया था, देखो ध्यान सीधा, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ओपन करना पड़ेगा मुझे। यहाँ x है और माइनस क्या है बताओ, बोलो y। इसमें जानबूझ के अपने मन से माइनस जेड और प्लस जेड करता हूं, कर सकता हूं। इन दोनों काटूंगा तो पहले जैसा आएगा ही आएगा ना। अब इतना होने के बाद इसको मैं x माइनस जेड लिख लिया और प्लस क्या लिख लिया बताओ, बोलो, z माइनस वाई। और दो मॉड में तोड़ देता हूं, ये वाला और दूसरा कौन सा, ये वाला। क्लियर हुआ? इसको आप हमेशा याद रखेंगे। मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, फार्मूला लिखना है बाजू में, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे, फर्स्ट ईयर से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आपको याद होगा कि नहीं होगा। अगर यहां पर x प्लस वाई है और इसका क्या लगा है, मॉड, अगर दो मॉड में तोड़ते हो, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, तो हमेशा याद रखना ग्रेटर और इक्वल टू साइन लगता है। याद है क्या बोला मैं, कि यहां पर मैं बोला कि अगर x प्लस वाई का क्या लगा है, मॉड, और दो मॉड में तोड़ते हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, तो क्या का साइन लगता है, ग्रेटर और इक्वल टू। लेकिन अगर इनटू में है, एक्स इंटू वाई है, क्या में है, इनटू में, और दो मॉड में तोड़ोगे, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, तो सिर्फ इक्वल टू साइन लगता है। क्लियर हुआ? तो यहां आप बताइए, यहां पर जगह नहीं है, मिटा रहा हूं। यहां पर दो मॉड में तोड़ रहे हो, क्या में, प्लस में, तो कौन सा साइन लगेगा पता है, ग्रेटर और इक्वल टू का। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि x माइनस वाई के मॉड को क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो उसी हिसाब से x माइनस जेड के मॉड को क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, और z माइनस वाई के मॉड को क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। लिखोगे नहीं लिखोगे? कौन सा साइन रहेगा बीच में, प्लस, और ग्रेटर और इक्वल टू का। और LHS में क्या चल रहा था, एक्स वाई। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, M4। तो यहां लिखता हूं M4 इज सेटिस्फाइड। M4 क्या है, संतुष्ट है। क्लियर हुआ? चार प्रॉपर्टी बना के दिखा दिए, यानी डी आर पर क्या है, दूरिक है, यानी दूरिक समष्टि। समझ में आ गया? क्या हो गया, दिक्कत है क्या, ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये वाला पोर्शन पहले वाले पोर्शन से क्या है, बड़ा या बराबर, उसको देखो। नहीं आया समझ में? यहां पर ये वाला जो पोर्शन है पहले वाले पोर्शन से क्या है, बड़ा या बराबर। मुंह किसके तरफ खुला है, इसमें कंफ्यूजन होता है क्या? जिसके तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, और जिसके तरफ मुंह बंद है वो छोटा। क्लियर हुआ? ठीक, अभी आ रहे हो जी, जल्दी आया करो टाइम पे। चलो, तो यहां पर ध्यान दीजिए, चार प्रॉपर्टी बना के दिखाए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताइए, M1, M2, M3 और
M4 क्या हो गया बताओ, बोलो सेटिस्फाइड है। 4 प्रॉपर्टी बना के दिखा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो D है वो R पर क्या है, दूरिक है। मैट्रिक है, ठीक है ना। और मैट्रिक है मतलब क्या लिखोगे कि यहां पर स्पेस के नाम पे क्या लिए थे पता है, R, X नहीं था, क्या था R, तो इसको लिखोगे RD, एक मैट्रिक स्पेस हो गया, एक दूरिक समष्टि है, ठीक है ना। राइटिंग समझ में आ गया ना, एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत डिजिटल बोर्ड में अच्छा बनता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलो फटाफट नोट करो, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, चलो जल्दी रफ्तार से नोट करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहां पर बोलता है x जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त सेट है। समझ, अरिक्त मतलब जो खाली न हो बल्कि भरा हुआ। तो इसमें बहुत सारे टाइप के एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट एड्रेस ले लेता हूं, ठीक है ना। और यहां पर यह प्रूफ करा के दिखाना है कि डी एक्स पर क्या होना चाहिए बताओ, बोलो मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। दूरिक समष्टि निकालना है, ठीक। 2 ठो दिया है, यहां पर दिया हुआ है उसी को लिखता हूं। सबसे पहली बात क्या गिवन दैट है कि यहां पर x एक क्या है बताओ, बोलो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद d कहां से कहां जा रहा है, x क्रॉस s से किस में जा रहा है, r में मैपिंग हो रहा है, जैसा बोला है उसे छाप दो। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर बोलता है 2 ठो वैल्यू होगा। ध्यान दीजिए इधर, पहले इसको पढ़ा करो उसके बाद इसको पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि अगर x का वैल्यू किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो, तो फिर उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। और दूसरा बोलता है इफ x इज नॉट इज इक्वल टू वाई, एक्स और y दोनों एक जगह पे ना हो, दोनों बराबर ना हो, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 1। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, क्लियर है। ये है तो ये है, ये है तो ये है, मैं हूं इसलिए तुम हो। और देखो यही बात है, तुम लोग गलत सोचते हैं। देखो लाइट को क्या हो गया, फिर अब लाइट ऑफ हो गया है, चल जाएगा काम, आँख खराब हो जाएगा। मोबाइल चलाते हो तो आँख खराब नहीं होगा, तो पढ़ने टाइम आँख खराब हो जाएगा। 2-2 घंटा यूट्यूब में बैठ के गाना सुनेंगे, पिक्चर देखेंगे। ध्यान दीजिए इधर, इधर देखो सब लोग। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप समझ गए ना, 4 बातें बना के दिखाना है, ठीक है ना। बीच बीच में आंखें बंद कर लेना जब नींद आ जाए तो, ठीक है। अब बोल देना आँख खराब हो रहा है इसलिए आँख बंद कर लिए, ठीक। चलो बताओ M1 प्रॉपर्टी, 4 बातें बना के दिखाओगे। M1 प्रॉपर्टी बताइए, आप ही लो देख लो, क्या ला के दिखाना होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन टेक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा ना। M1 प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बाय डेफिनेशन लिखता हूँ, परिभाषा से। कौन सी परिभाषा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला है बताओ, x का वैल्यू y के बराबर होगा, अगर x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के, तो देन उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। फिर दूसरा लिखता हूं, दूसरा क्या लिखा है, अगर x इज नॉट इज इक्वल टू वाई हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो दोनों से क्या सीखे, थोड़ा छोटा कर रहा हूं उसको ना, दोनों से आप ये सीखे कि दैट इंप्लाइज, ये साबित होता है इन दोनों से कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये तो 0 के बराबर हो रहा है, और 1 भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। यानी चाहे इसको लूं चाहे इसको लूं, दोनों 0 से बड़ा या 0 से बराबर। जैसे ये बराबर है, इक्वल है, और ये क्या है, 0 से बड़ा। तो यहां एकदम क्लियर है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इसलिए ग्रेटर आर इक्वल टू लिखा। क्लियर हुआ, ये दोनों हो रहे हैं, यानी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, M1 सेटिस्फाइड हो गया। नहीं आया समझ में, सिर्फ और सिर्फ छापना है कि इसको लिखा कि x का वैल्यू y के बराबर होगा, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, 0।
x का वैल्यू y के बराबर ना हो तो डिस्टेंस ऑफ x y का वैल्यू क्या होगा 1, और 1 किससे बड़ा होता है 0। यानी इन दोनों को देख के ये साबित हुआ कि डिस्टेंस ऑफ x y हर कंडीशन में 0 से बड़ा या बराबर होना तय है। M1 सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर हो गया। चलो M2 बनाता हूं। M2 प्रॉपर्टी आपको बस याद होना चाहिए। क्या होता है M2 प्रॉपर्टी, बताओ ना जी। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे 0, इफ एंड ओनली इफ x बराबर क्या होगा y। समझ में आया। एक मिनट रुके, लाइट आ गया थोड़ा सा, इसको बंद करके चालू करते हैं ना। एक मिनट रुको ना, फिर भी थोड़ा सा कैसा लग रहा है, ठीक कैंडल लाइट जैसा लगता होगा ना, याद आता होगा पुराना टाइम बैठते थे किसी के साथ कैंडल लाइट डिनर। कैसे अपना बताते होगे सर, हमारा नाम लेते होगे, बोलते होगे ना मैं जान रहा हूँ तुम लोग मन में क्या चलता है। मन को पढ़ने की क्षमता डेवलप हो गया मेरे अंदर, इसीलिए तो मेरा शादी नहीं लग पा रहा है। जाता हूँ उसके मन को पढ़ लेता हूँ, फिर हो गया रिश्ता कैंसर। अरे क्या बताऊँ, नहीं सुन पाओगे। चलो ध्यान दीजिए। M2 प्रॉपर्टी बताइए जल्दी। वही दोनों का डेफिनेशन लिखना कि x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो। ठीक है ना, x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के। तो क्वेश्चन में बोला था डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर क्या होगा 0। फिर दूसरा बोलता है बट क्वेश्चन में ना x का वैल्यू किसके बराबर नहीं हो, y के बराबर नहीं होगा, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया ना। पहले लिख देता हूं, चलो 1 हुआ, और 1 हुआ इसलिए किसके बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ। क्लियर हुआ। तो दोनों से क्या सीखे आप, दोनों से ये देखने को मिला कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकता। इसमें ना सेकेंड वाला कंडीशन के लिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जो है इसमें ना, ये सेकेंड वाला कंडीशन के लिए यही लिखता हूं। चलो यहाँ ये साबित हुआ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता इस कंडीशन में। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, फिर लिखता हूं इसी लाइन को कि इन दोनों से आप क्या सीखिए कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लेके चलूंगा 0, तो इफ एंड ओनली इफ, देखो अपन को लाना क्या है M2 में, उसको देखे रहना। यहां पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लेके चलोगे 0, इफ एंड ओनली इफ x बराबर क्या हो y। यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर तभी होगा जब x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो। x का वैल्यू y के बराबर ना हो तो फिर ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में। तो उसी चीज को यहां पर देखो, यहां लिखा गया है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर x का वैल्यू भी किसके बराबर नहीं होगा, y के। और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा 0, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर। बस थोड़ा शब्दों को जमा के लिखना है, समझ में आ गया ना। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर सिर्फ तभी होगा जब x का वैल्यू किसके बराबर हो, y। इफ एंड ओनली इफ x का वैल्यू y के बराबर हो। क्लियर हो गया। उसको जमा के लिखना है, बस दोनों को प्रूफ कर रहा हूं। देखो दोनों को लिखा हूं जानबूझ के कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। उसका ये कंडीशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला। समझ में आ गया ना, जमा के लिखना है उसको। ठीक, तो इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, और फिर दोनों को मिला के लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर मैं क्या लेके चलूं 0, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है कि x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ, M2 इज सेटिस्फाइड। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, जमा के बस लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बताइए। M3 प्रॉपर्टी, अगले पेज बनाते हैं। M3 प्रॉपर्टी बताइएगा। M3 प्रॉपर्टी याद करिए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के क्या निकलना चाहिए, बराबर। चलो आप ही लोग बताना। तो यहां पर फिर डेफिनेशन से लिखता हूं, फ्रॉम डेफिनेशन, कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलोगे, ठीक है ना, कि अल्फा क्लास से कहां जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन। इसको एक्स मान लिए, इसको क्या मान लिए, वाई। या अल्फा क्लास से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाओगे उसका डिस्टेंस, और या तो सीधा रेलवे स्टेशन से कहां पढ़ने आ रहे हो, अल्फा क्लास,
तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर ही होना है, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? x का एक देखो ना जी, अगर x का वैल्यू y के बराबर, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, x का वैल्यू किसके बराबर हो, y के बराबर हो, समझ गए ना? x और y दोनों क्या जगह पे हो, एक ही जगह पे हो, तो दोनों का डिस्टेंस कितना निकलेगा, 0। और दोनों एक जगह पे ना हो, अलग अलग हो, अल्फा क्लास और रेलवे स्टेशन क्या हो, अलग अलग हो, तो दोनों का डिस्टेंस क्या निकलेगा, 1। समझ में आया नहीं आया? तो उसी को डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पास कि अगर यहाँ पास x और y दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0। और अगर x और y दोनों सेम ना हो, अलग अलग हो, तो इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू भी क्या निकलेगा, 1। तो दोनों कंडीशन, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं आया समझ में? ठीक, ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, M3 सेटिस्फाइड। चलो आगे बताओ, M4 बताओ फटाफट, M4 का क्या लिखूंगा बताओ, ठीक है ना? कितना ठो लेते हैं इसमें, एक्स वाई जेड, तो शुरुआत में लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू, कौन सा घर लेके चले थे, एक्स, लिख दिया करो उसको। अब दो केस में बनाएंगे, पहला बनाता हूं जब x का वैल्यू y और y का वैल्यू z, अब 3 ठो है, तीनों को बराबर लिखूंगा। क्लियर हुआ? और दूसरा केस लिखता हूं, दूसरा केस कि यदि x का वैल्यू किसके बराबर ना हो, y, और y का वैल्यू किसके बराबर ना हो, z का वैल्यू बराबर ना हो, तो क्या होगा। ठीक, अब आप बताओ अपन को लाना क्या होता है, बताओ तो M4 में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, अब बीच में कोई नंबर क्या डाल दिया, z, तो ये वाला डिस्टेंस क्या निकलना चाहिए, बड़ा या बराबर निकलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहां पर आप ये बताओ बड़ा या बराबर, या तो बड़ा या तो बराबर, इक्वल। तो डिस्टेंस आप अगर तीनों आपस में बराबर हो, तीनों आपस में बराबर हो मतलब अल्फा क्लासेस, गांधी चौक और रेलवे स्टेशन, तीनों अगर एक्स वाई जेड है और तीनों को अगर आपस में क्या लिख चलूं, इक्वल, तो ये पता चलेगा कि अल्फा क्लासेस कहीं और नहीं, रेलवे स्टेशन में ही है, और गांधी चौक भी कहीं और नहीं, कहां पे है, रेलवे स्टेशन, सब एक ही जगह मौजूद हो। समझ गए ना? एक्स वाई जेड तीनों बराबर मतलब नहीं समझ रहे हो, नाम अलग अलग है लेकिन तीनों है एक ही, तो तीनों आपस में एक ही है। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू जैसे 0 बोला था, वैसे इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं आया समझ में? भाई तीनों आपस में इक्वल है ना, तो दो चीज का डिस्टेंस निकालो, कितना निकलेगा, 0। ये दोनों सेम सेम ही है, वहीं से लेके वहीं का दूरी कितना निकलता है, d मतलब डिस्टेंस। समझ गए ना? अल्फा क्लास से अल्फा क्लास का डिस्टेंस कितना निकलेगा, 0। अब सेम सेम है तो बोलूंगा ना दोनों सेम ही है बोल के। तो यहां पास बताइए फिर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है, 0 + 0 बराबर क्या हो रहा है, 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या डाला, फर्स्ट। इसको देखते हैं, अगर तीनों आपस में इक्वल ना हो तो बताओ, एक्स से लेके वाई का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो दो भाग में तोड़ूंगा, कौन कौन सा, एक्स से लेके वाई और सॉरी एक्स से लेके जेड और जेड से लेकर वाई, तो सीधी सी बात है इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा, बड़ा। तीनों आपस में अलग अलग है ना, अल्फा क्लासेस, रेलवे स्टेशन और गांधी चौक, तीनों अलग अलग जगह पे, इसलिए इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिखा, इज नॉट इज इक्वल टू लिखा। क्लियर हुआ? तीनों अलग अलग है तो इसका डिस्टेंस जैसे क्वेश्चन में कितना बताया था, बताओ बोलो 1, वैसे इसका डिस्टेंस भी क्या लिखोगे, 1 और 1। आप बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 जो है 1 1 कितना हो, 2 2 किससे बड़ा होगा, 1 से। ये कौन सा इक्वेशन डाल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से मिला के एक बात लिखता हूं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये दिखाई दिया कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई होगा, और इसको दो भाग में तोड़े हो, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, तो यहां पास या तो इक्वल टू होगा, देखो ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है, बराबर है, और या तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नहीं आया समझ में? तो दोनों को मिला के लिखूं तो एक साथ लिख सकता हूं, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू, और यही होता है कौन सी प्रॉपर्टी, M4। नीचे लिख देता हूं M4 इज सेटिस्फाइड दोनों केस के लिए, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। क्लियर हुआ? फिर लास्ट में वही बात लिखोगे, कौन सा बात बताइए, लिखोगे M1 M2 M3 और M4 क्या निकला बताओ बोलो, सेटिस्फाइड है, क्या है, संतुष्ट है। इसलिए ठीक है ना, इसलिए आप लिखोगे D जो है x पर दूरी है,
और दूरी है, इसलिए फिर आप लिखोगे, क्या लिखते हो बताओ, बताओ ना जी। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, दूरी समष्टि है। समझ में आया जी? राइटिंग की बात कर रहा हूँ, हो गया क्लियर? चलो जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो, फटाफट नोट करो। अच्छा पीछे पेज में लिखो, कहाँ से? यहाँ से ना, चलो जल्दी पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। किसको बोल रहे? M3 को। अब देखो M3 में कंफ्यूज काहे हो रहे भाई आप लोग? देखो दो केस बनाए थे, अगर x का वैल्यू किसके बराबर हो, y का बराबर हो, और x का वैल्यू किसके बराबर ना हो, y के बराबर ना हो। आप बताओ ना, x और y दो ठो अलग अलग पॉइंट है, अल्फा क्लास है, रेलवे स्टेशन है, ठीक, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो दोनों का डिस्टेंस कितना निकलेगा? 0, ऐसा तो क्वेश्चन ही बोला है। और दोनों अलग अलग जगह पे हैं, अल्फा क्लास और रेलवे स्टेशन अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बोला है क्वेश्चन में? 1। समझ गए ना? डिस्टेंस समझते हो, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डी मतलब डिस्टेंस समझ लो, समझ गए ना? एक्स और वाई, अगर इसको मैं पलट के लिखूँ वाई एक्स, तो उसका डिस्टेंस भी क्या निकलेगा? 0। और एक्स वाई है, इसका वाई एक्स लिखूंगा, उसका भी डिस्टेंस क्या निकलेगा? 1। समझ गए ना? तो कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिखो या डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स लिखो, दोनों क्या है? सेम। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिखो या डिस्टेंस ऑफ क्या लिखो? वाई एक्स, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए इसको। समझ गए ना? ठीक, हो गया। अगला क्वेश्चन, क्या हो गया उसको? क्या हो गया जी? फोन में बात कर क्या रहे हैं? अरे हम मत, ठीक कोई बात नहीं, हंसा मत किया करो, पता है आप लोग भी बात करते हो, बेचारा का भी बात कर रहे, हंस रहे हो। उसको देख के लगता है उसकी गर्लफ्रेंड होगी, बेचारा घर वाले मामी पापा का फोन आते रहता है, कई बार मैं खुद सुना हूँ, मम्मी से बात करते, पापा से बात करते, उसको यहाँ बाहर निकल के बात करते हैं। क्या नहीं, आप लोग हंस रहे हो, बेचारे पर शक कर रहे हो। कई लोग ऐसी फर्स्ट डे वाले आते हैं ना, सेकेंड ईयर फर्स्ट डे वाले, आराम से पीछे बैठ के मैच देखते रहते हैं, जाके बाहर में बताते हो कि ना मस्त क्लास है, कुछ नहीं बोलते हैं सर, पीछे बैठ के मैच देखो, फ़ोन में बात करो, चैटिंग करते रहो, कुछ नहीं बोलते हैं सर। बस हमको फीस के लिए बोलते हैं, इसलिए हमको गुस्सा लगता है, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जी? चलो देखिए ध्यान से, चलो जल्दी दौड़ के बैठो फटाक से, ध्यान दीजिए। क्या क्या दिया है बताओ? सबसे पहली बात, क्या क्या गिवन दैट है बताइए? डी कहाँ से कहाँ मैपिंग हो रहा है? आर से आर में मैपिंग हो रहा है, क्लियर हुआ? और क्या क्या दिया है? फिर बोलता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर आप लेके चलोगे तो एक्स माइनस वाई का मॉड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड ऐसे ओपन होना है, ठीक है ना? इधर देखो जी सब लोग, इसमें लिखा नहीं है, अपन लिख देते हैं कि यहाँ पर एक सेट क्या है बताओ, बोलो आर, और उसमें एक्स वाई जेड टाइप के एलिमेंट लेना है, ठीक है ना? यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख देना फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू, क्या लिख देना? आर। एक्स वाई कौन से घर का है? आर घर का। चलो 4 बातें बना के दिखाना है। पहला बात कौन सा होगा? M1। M1 प्रॉपर्टी आपको याद हो गया? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? 0। तो उसको बनाने के लिए आप मुझे बताइए कि अगर x में मैं y को माइनस करूं और फिर उसमें क्या लगा दूं? मॉड, तो कंफर्म है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में जी? और कहीं मैं इसमें 1 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 1, इसी में ना। अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव हो चुका है ना, कौन सा वाला वैल्यू?
x माइनस वाई का वैल्यू का मॉड पॉजिटिव है, होता ही है, देखो जी पीछे था लास्ट, और इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू में 1 जोड़ दूं तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। 1 पॉजिटिव वैल्यू में और 1 जोड़ोगे तो क्या रहेगा, वैल्यू पॉजिटिव। समझ में आ गया। और अगर एक पॉजिटिव वैल्यू ये है, मैं दूसरा पॉजिटिव वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो वैल्यू भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलता है। करके देख सकते हो आप, दो एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 में 3 को जोड़ के देख लो, वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और क्वेश्चन में इतना पूरा प्रपंच जो रचा गया है उसको क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बोला गया है ना। तो ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ, M1 सेटिस्फाइड है। क्लियर हुआ। चलो M2 के बारे में बताना, M2 बनाते हैं। M2 प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर, अगर मैं 0 लेके चलता हूं तो इफ एंड ओनली इफ x का वैल्यू y के बराबर आना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था इतना, उसको मैं लिख डाला, ठीक, इज इक्वल टू क्या लेके चल रहा है, 0। पूरा इफ एंड ओनली इफ के कंडीशन में बनना है। क्लियर हुआ। ये नीचे वाला पोर्शन को उधर ले गया तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। हालांकि मैथ्स में ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इतना अपॉन इतना 0 आ रहा है तो ऊपर वाला भी वैल्यू अकेले 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, उस समझाने के लिए बता देता हूँ, उसको उधर ले गए। अब मॉड एक्स माइनस वाई का मॉड 0 के बराबर है, यानी बिना मॉड के भी वो किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। क्लियर हुआ। तो ये वाई को उधर ले गया तो क्या हो गया, ऐसा। कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ। क्लियर हुआ। चलो अगला बनाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, M3 प्रॉपर्टी। चलो M3 के बारे में बताना, क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स ला के दिखाना है। क्लियर हुआ। तो बताइए इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x माइनस वाई और अपॉन 1 प्लस मॉड में x माइनस वाई का मॉड। क्लियर हुआ। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स लाना है। अब देखो ध्यान से, ये जो x माइनस वाई है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ना, इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। इसको मैं जानबूझ के लिखता हूं, एक महीना डिस्टेंस ऑफ एक्स, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। चलो तो यहाँ x माइनस वाई को पलट के लिखता हूँ क्या, y माइनस एक्स, और सामने क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ ना, अब मॉड तो है ही। और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर x माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स, और सामने क्या लगा दिया, माइनस। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताओ, यहाँ पर y माइनस एक्स का ओवरऑल कॉमन माइनस है, तो मॉड का काम ही होता है माइनस को क्या कर देना, प्लस, तो ये y माइनस एक्स का मॉड हो जाएगा। क्लियर हुआ। मॉड हटा मत देना ना, नहीं आया समझ में कैसे कैसे किया। और नीचे बताइए 1 प्लस, माइनस है, माइनस बाहर निकलेगा मॉड से तो प्लस ही हो जाता है, कितना हो जाएगा, y माइनस। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को ऐसा लिखा गया तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स को क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखूंगा, वाई एक्स, ऐसा लिखूंगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर डिस्टेंस ऑफ क्या निकला, वाई एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गया, M3 सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ। अगली प्रॉपर्टी, अगला कौन सा बनाएंगे, M4। तो M4 बनाते हैं। तो M4 देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्या लेके चलना है, एक्स वाई, इसको दो भाग में तोड़ना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और जेड वाई। ठीक है ना। तो पहले इस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से लिखता हूं, एक्स माइनस वाई का मॉड अपॉन 1 प्लस, बताइएगा, एक्स माइनस वाई। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताइए, इतना होने के बाद अब यहां पर दो भाग में तोड़ना है, तो इसमें एक नया एलिमेंट डालते हैं, कौन सा, जेड। तो यहां पर है ऊपर में एक्स माइनस वाई का मॉड, ठीक है। इसमें अगर मैं जेड डालता हूं तो कितना कितना होगा बताइएगा, एक्स माइनस वाई। एक मिनट, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ जाएगा, नहीं तो देखो ध्यान से, इसको ऐसा लिख लो आप, इसका गुणा यहां पर करूंगा तो ऊपर फिर 1 आएगा, फिर ऐसा लिख सकता हूं क्या, एलसीएम निकालो दोनों, कितना आएगा, ऐसा आएगा। इसका गुणा यहां होता है, होगा ना, और यहां पर क्या बचा, ऐसा बचा। तो पहले जैसा आ गया ना, नहीं आया, तो इसको मैं जानबूझ के ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इसको सॉल्व करने पे पहले जैसा आता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? अब इसके बाद इसमें बीच में एक नया टर्म डालो जेड, तो यहां पास एक्स है और माइनस वाई है, यहां पास प्लस जेड और क्या कर दिया माइनस जेड, काटूंगा तो पहले जैसे होगा। क्लियर हुआ? इसके बाद इसको दो भाग में तोड़ते हैं। कौन कौन सा भाग? पहला एक्स प्लस जेड का मॉड, रुको माइनस जेड पहले कर लो, माइनस जेड और क्या कर लो प्लस जेड, तो एक्स माइनस जेड पहला भाग, और दूसरा भाग कौन सा हुआ जेड माइनस वाई। दो भाग में जब भी तोड़ोगे क्या का साइन लगेगा? ग्रेटर आर इक्वल टू। कहां से जाने? अपन फार्मूला जानते हैं कि एक्स प्लस वाई हो मॉड में और दो मॉड में तोड़े मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, तो कौन सा साइन लगता है? ग्रेटर आर इक्वल टू। तो एक भाग इतना तोड़ा, एक भाग इतना तोड़ा, तो कौन सा साइन लगा? ग्रेटर आर इक्वल टू। नहीं आया जी समझ में? नहीं आ रहा समझ में? आ गया ना? अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसको आप चेंज करो, इसका एलसीएम सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ? 1 प्लस एक्स माइनस जेड का मॉड और प्लस जेड माइनस वाई का मॉड, इसका गुणा यहां होगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस, एलसीएम निकाल रहा हूं ना सिंपली। क्लियर हुआ? और यहां पास क्या बचा? माइनस 1 कटेगा, ऐसे एग्जाम हल मत काटना ना, जैसे मैं 1 हट गया अगले स्टेप में हटा के लिखना। क्लियर हुआ? इसके बाद ये वाला स्टेप में ग्रेटर इक्वल टू साइन मत लगाना। क्यों? क्योंकि इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए कौन सा साइन लगा? इक्वल टू। अगर कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा पाए, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा कि ये वाला जो स्टेप लिखे वो पहले वाले स्टेप से क्या है? बड़ा। बड़ा नहीं है, उसको नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, जब सॉल्व कर डालूंगा तो फिर ये साइन को फिर पकड़ लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? तो यहां पास बताइए फिर कितना कितना बचा? इसको मिटा रहा हूं ना, जरूरत नहीं है फार्मूला। तो बताइए क्या क्या बच गया बताओ? एक्स माइनस जेड का मॉड और दूसरा जेड माइनस वाई का मॉड और 1 प्लस एक्स माइनस जेड का मॉड और जेड माइनस वाई का मॉड। क्लियर हुआ? उसके बाद जो है फिर इसको दो भाग में तोड़ता हूं। अच्छा रुको, इसको क्या है? एक्स माइनस, अच्छा फार्मूला लगेगा, रुको मैं फार्मूला अगले पेज में लिखाता हूं, रुको ना, यहां पास नहीं हो पाएगा। देखो क्या क्या बचा है बताइएगा ना, क्या क्या बचा है? एक्स माइनस जेड का मॉड और प्लस जेड माइनस वाई का मॉड अपॉन क्या बचा है? 1 प्लस एक्स माइनस जेड और प्लस जेड माइनस वाई। अब एक फार्मूला बताता हूं, उसको याद रखेंगे आप लोग, इसमें अभी 2-3 जगह इस्तेमाल होगा ये। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिखा हो और अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिखा हो, तो अगर इसको दो भाग में तोड़ोगे तो ग्रेटर इससे ग्रेटर इक्वल टू साइन लगेगा और ये हो जाता है मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए और प्लस मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी हो जाता है। याद रखेंगे, ठीक? क्लियर हुआ? यहां ए ये मान लो, इसको क्या मान लो? बी, 1 प्लस ए और इसको क्या मान लो? बी। समझ गए ना? और दो भाग में तोड़ोगे तो कौन साइन लगेगा? ग्रेटर इक्वल टू साइन लगेगा। और फार्मूले के हिसाब से क्या लिखोगे बताओ? नहीं आ रहा है क्या समझ में? इसको ए, इसको बी, इसको ए और इसको क्या माना हूं? बी, और उसको तोड़ा उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 प्लस मॉड में एक्स माइनस जेड का मॉड और ये कितना हो जाएगा? जेड माइनस वाई और 1 प्लस क्या हो जाएगा? जेड माइनस वाई। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में जी? तो ये बताओ ये वैल्यू किसका था? डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड का हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जैसा दिया था वैसे जमा जुमाए है ना। और ये वैल्यू किसका हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ जेड वाई का। और ये क्या चल रहा था? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये वाला साइन को फिर पकड़े रहेगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गया? M4 इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना? तो चार बातें बना के दिखा दिए। कौन कौन सा बात? M1, M2, M3 और M4 क्या है बताओ, बोलो? सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। ठीक है ना? इसलिए पूरा पूरा लिखना आप पहले। फलता जो D है X पर क्या है बताओ, बोलो? दूरी है। क्लियर हुआ? और XD दूरी की समष्टि है, मैट्रिक स्पेस है। XD इज अ मैट्रिक स्पेस। क्लियर हुआ? कोई? हाँ बताइए, पहले पेज बताइए क्या डाउट? देखो जी ऐसा है, करोगे ना तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा।
नहीं नहीं सुनो, देखो बता रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर माइनस जेड और क्या करोगे प्लस जेड, और यहाँ पर क्या, अच्छा सॉरी पहले एक प्लस कर लो, नहीं ठीक तो है, और माइनस वाई, ठीक है ना, और नीचे में करोगे, फिर इसको दो भाग में तोड़ोगे तो कैसे ठीक है, तोड़ने की सोच रहे हो आप लोग, बताओ तो मेरे को। ठीक है रुको ना, बता रहा हूँ, ऐसा नहीं टूटता है ना दोनों इकट्ठा, नहीं नहीं आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो इसका जो है दो भाग में तोड़ोगे ऐसा, ठीक है ना, तो ऐसा वन रहता है तो नहीं टूटता है ना जी, नहीं समझ में आया, दिखाओ तो वाला पुस्तक देखता हूँ, रुक जाओ नो, ठीक है इसको नोट डाउन करो ना आप लोग तब तक, फिर कौन सा पेज दिखाऊं, बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन करिए इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। x के बारे में बताया गया है कि जो x है वो एक बाउंडेड परिबद्ध वास्तविक अनुक्रम का समुच्चय है, मतलब x सेट है बाउंडेड रियल सीक्वेंस का, ठीक है ना। उसके बाद x के बारे में बताया है कि यहां पर जो x एलिमेंट है x, वो जो है सीक्वेंस जो होता है ना xn का, अब आप सीक्वेंस पढ़ चुके हो, याद है थोड़ा बहुत, सीक्वेंस को ऐसा लिखते हैं xn सीक्वेंस का सेट है। y के बारे में बताया है कि ये जो है किसका सीक्वेंस है, yn वाले का सीक्वेंस है, ठीक है ना। इसमें यहाँ कुछ बहुत बड़ा काम नहीं, इसका जो दिया है उस छाप देना बस, लिखता हूँ मैं भी, चलो क्या क्या लिखेंगे बताओ, क्या क्या गिवन दैट है, उसको ज़्यादा समझना मत, मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको मैट्रिक स्पेस प्रूफ करा के दिखाना है, बाकी सब जो दिया है उसको छापो, ठीक है ना, कि दिया है x, ठीक है ना, सभी परिबद्ध वास्तविक अनुक्रम का सेट है, मतलब रियल नंबर का जो सीक्वेंस है उसका सेट है कौन, x। जो दिया छाप दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है बताइए, कि यहां पर जो x है उसको बोला है कि xn का जो सीक्वेंस है उसका जो सेट है, मतलब जो है उसको x बोला है, और y बराबर क्या बोला है बता बोलो, yn n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, आप कैसे टेंशन में रहते हैं एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप चिंता मत करो, सप्ली आप अकेले नहीं आओगे, बहुत लोग हैं, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, जैसे रहता है घबराहट कि मैं मतलब सब पास जाएंगे, मैं सप्ली, ऐसा सप्लीमेंट्री पेपर देने जाओगे ना, मेला जैसे भीड़ रहता है, उनको देख के बहुत सुकून लगता है कि वाह ये सब भी थे, मैं तो सोच रहा था अकेला ही बोल के, सही बता रहा हूँ। आप जाना सप्लीमेंट्री पेपर देने, कहाँ होता है पेपर वो भी बता देता हूँ, अगर आप सप्लीमेंट्री नहीं भी आओगे तो एक बार देखने चल देना, बहुत सुकून लगता है, और अपने पापा उपा को लेके पहुँचे रहना कि देखो पापा ये सब सप्लीमेंट्री वाले थे, और मैथ्स को छोड़ो, जिस दिन हिंदी इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रहेगा उस दिन ले जाना पापा को ले जाके कि पापा देखो ये सारे बच्चे जो है ना हिंदी में सप्लीमेंट्री हैं बोल के, मजाक नहीं कर। SBR कॉलेज सुने, SBR फूठा कॉलेज जिसको बोलते हैं, पहले वहीं होता था, शायद अभी भी वहीं होगा, पूरा बिलासपुर जिले के जो जो कॉलेज है वहाँ जाके देखना, समझ गए। तो सप्लीमेंट्री आना यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, पास हो जाओ अगले साल पहुंच जाओ, वही बात है, समझ गए, ठीक। हंस रहे हो मेरी बात में, देखना ना सब याद आएगा बाद में, x से x मैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब चलिए बताइए, देखो क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा हुआ है, कि यहां पर लिखा है कि अगर डिस्टेंस आप लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे, x y, तो बोलता है कि xn और yn, देखो ध्यान से इधर ना जो था उसको छाप दिया, xn और yn का जो मॉड होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे का सेट बनाओगे, और इन सब का जो सुप्रीमम वैल्यू होगा, SUP मतलब सुप्रीमम, ठीक है ना, वो होगा किसके बराबर, डिस्टेंस ऑफ x y के बराबर। क्लियर हुआ। चलिए अब दूरी की समष्टि लाग दिखाना है, चार बातें बना के दिखाना है, ठीक है ना, m1 m2 m3 और m4। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बनाता हूं कौन सा, ध्यान दीजिएगा सब लोग,
M1 प्रॉपर्टी बस आपको याद होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होता है बताओ? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लाएं ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले ये बताइए, इधर देखो सब ना, एक्स एन और वाई एन का जो मॉड है ना, उसका हमेशा वैल्यू किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा बराबर होता है। यहाँ पास n नेचुरल नंबर है, इसलिए n बिलोंग टू लिख दिया कैपिटल N, नेचुरल नंबर मतलब x1 y1 x2 y2, समझ गए ना, या x1 y2 कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, नहीं आया समझ में। और ऐसे बहुत सारे xn yn बनाऊंगा, बहुत सारे, और उनका सब कलेक्शन कर दूंगा, सेट बना दूंगा, समझ गए ना। कलेक्शन मतलब बहुत सारे xn yn को माइनस करते जाऊंगा, जो जो वैल्यू आते जाएगा उन सब का एक सेट बनाया। सेट बनाने के मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लियर हुआ। और यहां पर लिखना जरूर n बिलोंग टू क्या? नेचुरल नंबर। ये भी किससे बड़ा है बराबर होगा? 0 से। अगर कोई एक का वैल्यू 0 से बड़ा है बराबर मतलब पॉजिटिव है, तो बाकी जितना निकालूंगा सब वैल्यू क्या निकलेगा? पॉजिटिव। और उन सब का सेट बनाऊंगा, ये सेट है ना कलेक्शन किया, वो भी किससे बड़ा बराबर होगा? 0 से बड़ा है बराबर मतलब पॉजिटिव होगा। और इन सब सेट का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू मतलब सुप्रीमम, वो भी किससे बड़ा है बराबर होगा? 0 से बड़ा है बराबर ही होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं आया समझ में। सेट है मतलब समझ लो ऐसे 2, 10, 20 और 50, ये सब क्या नंबर है? पॉजिटिव नंबर। ये था इन सब का जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू, जैसे क्या दिख रहा है सुप्रीमम वैल्यू 50, वो भी क्या नंबर होगा? पॉजिटिव। तो उसी को लिख रहे हैं कि जितना आप कलेक्शन बनाए हो, किसका कलेक्शन? xn माइनस yn का मॉड, सच दैट n बिलोंग टू क्या? नेचुरल नंबर, उन सब का जो सुप्रीमम वैल्यू होगा वो भी किससे बड़ा है बराबर होगा? ग्रेटर। तो जब सेट लिखते हैं तो ये जो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यहाँ लिखते हैं, जब सेट बनाएंगे तो उसको यहाँ लिखते हैं सच दैट, यानी सच्ची मुच्ची वाला, ठीक। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ ना, पढ़ो देखो ना। इसको अगर लिखोगे तो इसके जगह क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ऐसे क्वेश्चन में बोला है, इसलिए मैं इसके जगह पर लिख देता हूँ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ? M1। फिर से बताऊं क्या? क्लियर हो गया ना कैसे कैसे लाए? अब बताइए अब क्या बनाऊंगा मैं, बताओ M2। तो M2 जब बनाएंगे तो क्या होगा बताओ, बताइए। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक मिनट रुकना जी, इमरजेंसी फोन आते रहता है मुझे। ओ एक मिनट ना, हेलो, हाँ जी बताइए। क्लास सुनिए ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ आधे घंटे में, ठीक है? हाँ एक मिनट ना। अब आप लोग देख रहे होगे ना, सर पता नहीं किसका मैसेज चेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बता दो सर कैसे। चलो M2 प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ, क्या करते हैं? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं? 0। इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। तो पहले बात तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को क्वेश्चन में कैसे डिफाइन किया है उसको बताओ, कि एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड सच दैट एन बिलोंग टू क्या? नेचुरल नंबर। इन सब सेट का जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, वो किसके बराबर होगा? 0। अगर इसको लेके चले तो उसको लिखा बराबर क्या लिखा? 0, ठीक है ना। अब इन यहाँ ये जो लिखा है इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? ऐसे 2, 10, 20, 50 बहुत सारा वैल्यू है, उन सब का जो सुप्रीमम वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो अगर सब का सुप्रीमम वैल्यू 0 के बराबर है तो हर अलग अलग जो है जितना सेट, उन सब का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो सकता है। क्लियर हुआ? और अलग अलग कलेक्शन अगर 0 के बराबर है तो कोई एक एलिमेंट भी लूंगा वो भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? और मॉड में अगर 0 के बराबर है तो बिना मॉड के भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब बिना मॉड 0 के बराबर हो गया तो फिर एक्स एन बराबर क्या लिखोगे? वाई एन। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? और एक्स एन बराबर वाई एन है, हर एक्स वाई के बराबर है तो एक्स बराबर फिर क्या लिख सकता हूँ? वाई। क्लियर हुआ? यहाँ पर लिखना जरूर फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक, तो क्या लेके चले? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लेके चले? 0। तो एक्स बराबर क्या निकला? वाई। दोबारा बताऊं क्या? हो गया ना क्लियर? कौन सी प्रॉपर्टी हो गया? M2 सेटिस्फाइड है। चलो ठीक, अगला बनाते हैं। अगला बताइए, अगला क्या बनाते हैं? M3 प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्या निकलना चाहिए? वाई एक्स। तो मैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चलता हूं। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके चला तो जैसा क्वेश्चन में डिफाइन किया था एक्स वाई को, मैं बताया
कि एक्स एन में वाई एन को माइनस करूंगा, मॉड लगाऊंगा, जिसमें एन जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और इन सब का जो सुप्रीमम वैल्यू होगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। क्लियर हुआ? अब इसको ध्यान दीजिएगा, एक्स एन वाई एन को अगर मैं पलट के लिखूं तो वाई एन माइनस क्या लिख सकता हूं, एक्स एन, तो सामने क्या लगेगा, मॉड, सॉरी क्या लगेगा, माइनस। क्लियर हुआ? ऐसे, और माइनस का मॉड कितना होता है, प्लस। तो फिर अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ, बोलो, सुप्रीमम ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? तो जब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इसको फिर क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन डिफाइन किया वैसे पूरा सेम टू सेम है, बस एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गया, M3 सेटिस्फाइड। ठीक है ना? अगला कौन सा बनाऊंगा, M4। M4 प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, क्या लेके चलना होता है, तो डिस्टेंस आप एक्स वाई लेके चलोगे और दो भाग में तोड़ोगे। तो इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिए, अलग टाइप का बना रहे हैं, देखो एक्स एन माइनस वाई एन किया, क्लियर है, और जानबूझ के इसमें जेड डाला, क्या डाला, जेड। ठीक है ना? बराबर में ही बनाता हूं, एक्स एन है माइनस जेड कर देता हूं, और क्या कर देता हूं, प्लस जेड, एन एन में चल रहा है इसे जेड एन कर देता हूं। क्लियर है ना? ये दोनों काटूंगा तो पहले जैसा आएगा ना, नहीं आया समझ में? फिर इसको मैं दो मॉड में तोड़ता हूं, एक्स एन माइनस जेड एन और दूसरा जेड एन माइनस वाई एन, कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर और इक्वल टू साइन लगेगा। अब यहां पर जो बचा है उसको देखो, अब बताइएगा अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, इसमें यहां पर लिखा है एक्स एन माइनस क्या किया है, वाई एन, एन के बारे में बताना कि एन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। यहां पर भी इसमें एन के बारे में बताना, किसके बारे में, एन के बारे में, कि एन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। यहां पर फिर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, जेड एन माइनस क्या है, वाई एन, और एन के बारे में बताया एन किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। और एन नेचुरल नंबर है 1 2 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बनाते जाऊंगा, पहले 1 रख के, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के, 4 रख के, समझ गए ना? तो अलग अलग बहुत सारा बनाऊंगा, फिर उनका कलेक्शन करूंगा, कलेक्शन मतलब सेट बनाऊंगा। जैसे एक ठो का वैल्यू 2 आया होगा, फिर अगले वैल्यू 10 आया होगा, फिर अगले वैल्यू क्या होगा, 20, इन सब का क्या बनाऊंगा, सेट, एक साथ जमाऊंगा। एक साथ जमाने के बाद, एक साथ जमाऊंगा, सेट लगाऊंगा, मतलब ये ब्रैकेट लगाया। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में जी? क्लियर हुआ? और सेट बनाने के बाद सबका सुप्रीमम वैल्यू को चेक करता हूं, सबसे बड़ा वैल्यू, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू। सेट में 2 10 20 50 100 पता नहीं कितना वैल्यू आया है, उन सेट का सबसे बड़ा वैल्यू को चेक कर रहा हूं, तो इसके सामने सुप्रीमम लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख दिया, सुप्रीमम, यहां पर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर, और एक मिनट ना, ठीक है, अच्छा दो भाग में तोड़ दिए थे ना, ठीक ठीक। सबके सामने क्या लगा दिया, सुप्रीमम लगाया हो बस। क्लियर हुआ? तो ये वाला रिलेशन आ गया। अब आप इसको देख के समझ सकते हो, ये किसका फार्मूला हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का। ये किसका फार्मूला है क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, एक्स जेड। और ये किसका फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई का, है ना? और ये रिलेशन ऐसे ही रहेगा, यही प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर हुआ? तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना समझ में आ गया ना? पहले उसको लिखे, फिर उसका सेट बनाए जिसमें एन बिलोंग टू क्या डाल दिए, नेचुरल नंबर, और सबके सामने क्या लगा दिया, सुप्रीमम, तो भी रिलेशन वही रहता, चेंज नहीं होता। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? तो ये वैल्यू ये किसका हो गया, बताओ, बोलो, M4 इज सेटिस्फाइड। M4 क्या है बताओ, बोलो, संतुष्ट। क्लियर हुआ? लास्ट में सब बात लिखोगे, लिख लोगे ना, M1 M2 M3 लिख लोगे ना उसको, ठीक। चलो नोट डाउन करो जल्दी फटाफट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। पाए क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं पा रहे हो, आगे हम होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, रुको।
प्लस एम। इसको हटा दिए हैं क्या जी सिलेबस से? देखो बताता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, उसको देखिए। ऑनलाइन वाले लोग भी थोड़ा सा बीच बीच से रिप्लाई किया करो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात, क्या गिवन दैट है दिया है, यहां पर बोलता है कि XD एक मैट्रिक स्पेस है। ध्यान दीजिए इधर प्लीज, XD क्या है? मैट्रिक स्पेस है, दूरी की समष्टि है, यानी स्मॉल जो d है उसके साथ XD क्या है? मैट्रिक स्पेस है, यानी XD मैट्रिक स्पेस है, मतलब कितनी बातों को फॉलो करता होगा? 4 बातों, M1 M2 M3 M4 को ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड कर रहा है, समझ गए। उसके बाद मैपिंग के बारे में बताया है कि तब जो प्रतिचित्रण है मैपिंग, वो कहां से कहां जाने के बाद बोलता है D स्टार, ठीक है ना, X क्रॉस X से कहां जा रहा है? R में मैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। और उसको डिफाइन किया गया है कि D स्टार ऑफ XY बराबर कैसे बोला है? कैपिटल M, M एक पॉजिटिव नंबर है याद रखना, D ऑफ XY अपॉन 1 प्लस D ऑफ XY, ठीक। जहां पर M यहां पर लिखा नहीं है, M लिख देना, यहां पर M एक पॉजिटिव नंबर है, M क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर किसको प्रूफ करना है? मैट्रिक स्पेस, बताओ बताओ ना जी। D स्टार के लिए मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, और एक्स्ट्रा इसमें यह भी प्रूफ करना है, तो उसको बाद में आगे जाकर देखेंगे, वो पार्ट 2 का हिस्सा हो जाएगा। पहले इसको देखो, D स्टार को क्या प्रूफ करना है? मैट्रिक स्पेस। तो क्वेश्चन में क्या बोला, समझ में आ गया? D को मैट्रिक स्पेस लेके चलना है और D स्टार को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करा के दिखाना है। क्लियर हुआ? नहीं आया जी समझ में? किसको मैट्रिक स्पेस लेके चलना? D के लिए ना, XD मतलब मैट्रिक स्पेस है। और किसको प्रूफ करना है? मैट्रिक स्पेस XD स्टार को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना, मतलब M1 M2 M3 M4 चारों बातें बना के दिखाओगे, किसके लिए? D स्टार के लिए। और M1 M2 M3 M4 चारों बातें लेके चलोगे, किसके लिए? D के लिए। क्लियर है मामला? ठीक, तो अब देखिएगा ना, पहला मैं बना के दिखाता हूं। पहला क्या होता है? M1 किसके लिए बना के दिखाना है पता है ना? D स्टार के लिए। चलो आप ही लोग बताना। सबसे पहली बात ये बताओ कि मैं डिस्टेंस ऑफ XY बराबर क्या लेके चल सकता हूं? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्यों लेके चला? क्योंकि मैं D को मैट्रिक स्पेस लेके चला हूं। किसको लेके चला हूं? D को, यानी D के लिए M1 प्रॉपर्टी क्या है? सेटिस्फाइड है। किसके लिए? D के लिए। इसलिए देखो स्मॉल d ऑफ XY ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखा हूं? 0। यही होता है ना M1 प्रॉपर्टी। नहीं आ रहा है क्या समझ में? M1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है किसके लिए? D के लिए। क्यों? क्योंकि D को मैं क्या लेके चला हूं? मैट्रिक स्पेस, इसलिए वो प्रॉपर्टी से ये लिख दिया। क्लियर हुआ? आप बताओ, M एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए उसको क्या लिखा बताओ? 0 से बड़ा होगा ही। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में लिखा था कि M का वैल्यू किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा। अब अगर दो वैल्यू ऐसा हो जो दोनों क्या हो बताओ, बोलो पॉजिटिव हो, तो कंफर्म है कि दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों गुणा कर दूं, तो वैल्यू भी क्या आएगा बताओ, बोलो पॉजिटिव ही आएगा। नहीं आया समझ में? ये मान लो 3 है और ये मान लो 2 है, दोनों को गुणा करोगे 3 दूनी कितना हो गया? 6, तो वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ से लगा, समझ में आ गया ना? यहाँ लिख देता हूँ, बोलोगे तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि M1 सेटिस्फाइड है किसके लिए? D के लिए। मतलब डिस्टेंस ऑफ XY ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है? 0 होना तय है। फिर यहाँ अगले स्टेप में लिख देता हूँ कि दोनों का जब मैं गुणा किया M इंटू डिस्टेंस ऑफ XY, तो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया? 0। इतना होने के बाद अब बताइएगा 1 किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा। और डिस्टेंस ऑफ XY तो होता ही किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, बराबर। क्लियर हुआ?
और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को जोड़ दूं तो वो वैल्यू भी किससे बड़ा बराबर निकलेगा, 0 से। ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0, दोनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा है बराबर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? एक कंडीशन है भाई कि 0 से चलो बड़ा ही होगा, ऐसा लिख देते हैं, ये लो, ठीक है। और यहाँ भी लिख देता हूँ किससे बड़ा लेके चला हूँ, 0 से बड़ा। तो दोनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू किससे बड़ा निकलेगा, 0 से बड़ा। अब बताइए, अब मैं दोनों को अगर भाग करूँ, 0 से बड़ा है बराबर है दो, और दोनों को अगर मैं भाग कर दूं किसको किसको, एम डी ऑफ एक्स वाई और ये वाला वैल्यू जो निकला है 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो वैल्यू भी किससे बड़ा है बराबर निकलेगा, 0 से। नहीं आया समझ में? ये वैल्यू भी 0 से बड़ा है, ये वैल्यू भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर को अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो भी वैल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। नहीं आया समझ में? 2 है समझ लो, इसको 3 समझ लो, तो 2/3 कितना निकलेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नहीं आया समझ में? तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इकट्ठा मिला के क्वेश्चन के हिसाब से, इसको क्वेश्चन में डिफाइन किया था डी स्टार ऑफ एक्स वाई। क्लियर हुआ? तो डी स्टार के लिए प्रूफ हुआ, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगा, M1 इज सेटिस्फाइड। याद रखना ना, मुझे डी स्टार को मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है, इसलिए डी स्टार के लिए चारों बातें बना के दिखाऊंगा। तो पहला बात ये वाला था, नहीं आया समझ में क्या? ठीक। अब इसके बाद देखो अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, M2। आपको कुछ नहीं करना है जी, इसको देख देख के करना। देखो यहाँ पर जो जो बोला है ना बात, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाओ, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाओ, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो पूरा जो बनाओगे वो भी किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा। क्लियर हुआ? पारी पारी सबको बनाए हो, देखो यहाँ पर इसको 0 उसको 0 ये सब किया, ठीक है ना। चलो आगे बताइएगा, अगला प्रॉपर्टी M2 किसके लिए बना के दिखाना है, डी स्टार के लिए। तो बताइएगा M2 प्रॉपर्टी के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहली बात M2 प्रॉपर्टी होता क्या है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई आना चाहिए। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं, याद रहेगा ना। तो बताइए डी स्टार ऑफ एक्स वाई को जब बनाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे बताओ, क्वेश्चन में इसका पूरा खोल के कितना बताया था, अपॉन, ऐसा था ना, उसको लिख दिया। अब दोनों को डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, तो बिना डिवाइड करने पर भी इसका वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर, या ऐसे बोलोगे तो इसको उधर ले जाकर 0 कर दिया, ठीक है ना। अब बताओ दोनों गुणा 0 के बराबर हुआ तो m को उधर ट्रांसफर करोगे तो दोनों गुणा 0 के बराबर हो रहा है, तो ये भी किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर। क्लियर हुआ? अब हम जो है M2 प्रॉपर्टी यूज करते हैं किसके लिए, D के लिए। क्लियर हुआ? D को मैं क्या लेके चला हूं, मैट्रिक स्पेस, और D को मैट्रिक स्पेस लेके चला हूं, तो उसके लिए M2 प्रॉपर्टी क्या होता था बताओ, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 0 लेके चलोगे इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर क्या निकलेगा, y। क्लियर हुआ? और यही चीज आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो D ऑफ एक्स वाई बराबर 0 लेके चला, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, y। नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया समझ में? आप एकदम ऐसे धीरे धीरे आ गया, मतलब और क्या कैसे, मतलब बताओ ना किस तरीके से बताया जाए। दिल दिमाग यहीं रखा करो, और किसी की यादें आए उसको नेगलेक्ट किया करो। वो देखो फिर हंस रहे हैं, याद आए मतलब दोस्त माँ बाप ऐसा चलिए थोड़ा। तो देखो डी स्टार ऑफ एक्स वाई बराबर 0 लेके चलना है, और एक्स बराबर क्या अलग दिखाना है, वाई। एक्स बराबर क्या अलग दिखाना है, वाई। हेलो, हाँ आपको बता, क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ ना। हाँ हेलो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर डी स्टार ऑफ एक्स वाई बराबर क्या लिख चल रहे हैं, 0। तो इसका वैल्यू पूरा ये लिखा मैं, ठीक है ना, बराबर 0 लिख चल रहा हूँ। इसको उधर ट्रांसफर किया जा, क्या हो गया, 0। अब इन दोनों गुणा 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अब चूंकि मैं डी के लिए क्या लेके चल रहा हूँ, डी मैट्रिक स्पेस है ऐसा लेके चल रहा हूँ, मतलब मैट्रिक स्पेस है, मतलब उसके लिए M2 प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड है। तो M2 क्या होता है बताओ, बताओ ना जी। आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं आपको कुछ और पूछ रहा हूँ। डी ऑफ एक्स वाई बराबर क्या है, 0 होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, वाई। ये सेटिस्फाइड है, इसलिए इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पास ये लिखा है, तो एक्स बराबर क्या लिखूंगा, वाई। हो गया, तो इसको लेके चले थे, आ गया, मतलब डी स्टार के लिए M2 प्रॉपर्टी क्या हो गया बताओ, बोलो, सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ? चलो आगे बताइए, अगला क्या बनाएंगे,
M3 प्रॉपर्टी, M3 प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए, आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी ना, डी स्टार के लिए प्रूफ कर रहे हैं, बताओ क्या लेके चलना होता है, डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेके चलोगे तो क्या आना चाहिए, डी स्टार ऑफ वाई एक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाई एक्स। अब बताइए पहली बात तो इसका वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो है इस प्रकार से ओपन होगा तो वैसा मैं लिख दिया है ना, लिखूंगा। इतना लिखने के बाद इसको मैं दो भाग में तोड़ता हूं जानबूझ के, मैं लिखा m -1 अपॉन, इसमें भी m लगा देते हैं, कट फिट के आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बताओ, एलसीएम बताओ तो कितना आएगा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसका गुणा यहाँ होगा तो कितना होगा, पारी पारी गुणा होगा, m इंटू एम ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्या होगा एक्स वाई, और माइनस क्या है m, ये दोनों कटेगा तो पहले जैसा आ गया। तो इसको जानबूझ के ऐसा लिख रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए ना। इतना होने के बाद अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना कि चूंकि मैं जो है d को लेके चला था क्या, मैट्रिक स्पेस, यानी उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड था, M3, किसके लिए, d के लिए। तो M3 प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ, M4 यूज करो यहाँ पर, नहीं M3 यूज करो, रुको ना जी, ये तो M4 बना डालेंगे, रुक जाओ, इसको M4 में करेंगे सब काम, इसमें डायरेक्ट बनाते हैं ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पर जो है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को डायरेक्ट आप लिखो, क्या लिखो, वाई एक्स, एक्स वाई को क्या लिखो, वाई एक्स। ये सब कहाँ से लिखा, क्योंकि मैं M3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है ऐसा लेके चला हूँ, किसके लिए, D के लिए। M3 प्रॉपर्टी क्या होता है कि जहाँ एक्स वाई लिखा गया है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई एक्स, ये होता है M3 प्रॉपर्टी, है ना। तो जहाँ एक्स वाई था वहाँ क्या लिख दिया, वाई एक्स। अब इतना को क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बोलो, डी स्टार ऑफ वाई एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हुआ, M3 सेटिस्फाइड, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, अगला अगला कौन सा बनाएंगे, M4। M4 प्रॉपर्टी क्या लेके चलना है, क्या लाना होता है बताओ, बोलो, डी स्टार ऑफ एक्स वाई लेके चलोगे और दो भाग में टूटना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू लगा के, है ना। तो दो भाग में तोड़ने के लिए सबसे पहली बात इसका वैल्यू कितना है बताओ, बोलो, m ऑफ क्या है बताओ, बोलो, d ऑफ एक्स वाई, और 1 प्लस m d ऑफ एक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन में खोला था, मैं भी लिख दिया, अच्छा नीचे में नहीं था, सॉरी ना, ठीक है ना। अब इसको मैं जानबूझ के लिखता हूं 1 प्लस नहीं, m प्लस माइनस करोगे ना तब जा कटेगा, तो m माइनस m ऑफ 1 प्लस d ऑफ एक्स वाई। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो पहले जैसा आएगा, अभी बता रहा था थोड़ा देर पहले। अब यहां पर सब क्या करो, यहां पर इसको दो भाग में तोड़ो, चूंकि मैं M4 सेटिस्फाइड है लेके चला हूं, किसके लिए, D के लिए। M4 प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मैं एक्स वाई लिखा हूं, अगर इसको दो भाग में तोड़ता हूं, x से लेकर z और z से लेकर y, तो क्या का साइन लगेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन लगता है। तो अगर मैं इसको दो भाग में तोड़ा, पहला भाग कौन सा हो जाएगा, इसको मैं दो भाग में तोड़ा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को लिखा एक्स जेड और क्या लिख दिया, जेड वाई। ऐसा लिख सकता हूं ना, इसके जगह पर लिखूंगा नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये लिखे हो सामने में, D के लिए मैट्रिक स्पेस था, इसलिए M4 प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड। M4 प्रॉपर्टी ये होता है, तो इसके जगह पर ये लिखूंगा, कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन लगेगा। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में जी। अब इसके बाद बताओ, इसको आप सॉल्व करो, इसका एलसीएम बनाओ, कितना आएगा, 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, जेड वाई। इसको गुणा करोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, m प्लस m ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस m डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, जेड वाई, और माइनस m। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में से काटना मत ना, मैथ्स में काटने का मतलब होता है गलत हो गया, ठीक है, समझने के लिए काट दिया, एग्जाम हॉल में कट गया, अगले स्टेप हटा के लिखना, इक्वल टू साइन लगाओगे। अब क्यों, क्योंकि इसके बाद ये जो काम कर रहा हूँ वो नॉर्मल कैलकुलेशन है मैथ्स का, ठीक है ना। ग्रेटर देन लगाओगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला स्टेप पहले वाले स्टेप से क्या है, बड़ा नहीं है, उसको सॉल्व करो नॉर्मल, ठीक है ना। तो क्या क्या बच्चा बताओ, बताइए, m डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और प्लस क्या बचा है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, और क्या बचा है ऊपर में, m डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। अब वही फार्मूला लगाना जो मैं पढ़ा रहा था, कौन सा लिखना थोड़ी पड़ेगा दोबारा, याद है ना फार्मूला, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है ना।
तो बताइए इसका फार्मूला हिसाब से जब तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, समझ गए ना। तो यहाँ पर अब तोड़ोगे दो भाग में सीधा सीधा, तो पहला भाग हो जाएगा एम डी ऑफ क्या हो गया एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड और प्लस एम डी ऑफ जेड वाई और 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। एक तो क्वेश्चन में किए थे ना, उसी फार्मूला से टूटेगा दो भाग में, कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर और इक्वल टू। इसका वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखोगे बताओ, बोलो एक्स जेड है ना, क्वेश्चन में जो दिया था बिल्कुल वही जमा जुमा है, तो वहाँ एक्स वाई था बस, और यहाँ क्या लिखा है एक्स जेड डी स्टार सॉरी, और इसका वैल्यू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से डी स्टार ऑफ क्या हो जाएगा जेड वाई। नहीं आया क्या समझ में। और यहाँ पर क्या चल रहा था बताओ एलएचएस में, डी ऑफ क्या था एक्स वाई। क्लियर हुआ, डी स्टार माफ कीजिएगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, M4 इज सेटिस्फाइड। लास्ट में वो सब लाइन को लिख लेना आप लोग ना, M1 M2 M3 M4 सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। इसलिए डी स्टार एक्स पर क्या है मैट्रिक है, इसलिए पूरा लिखना एक्स डी स्टार मैट्रिक स्पेस हुआ। क्लियर हुआ, ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रुक जाओ इसको पहले, उसको बाद में आधा पेज छोड़ दो, बाद में लिख लेना उसको, लिखो जल्दी। पाँच घंटा सोया करो रात में और दोपहर में 1 घंटा, और जो दोपहर में आधा 1 घंटा सोओगे ना बहुत बड़ा पावर ब्रेक रहता है। आप चाहे रात में कितना भी सो लो, सुबह जाके 4 घंटा पढ़ोगे तुम्हें नींद आना चालू हो जाएगा, और सोओगे 15 मिनट के लिए उठोगे 2 घंटे बाद, ठीक बोल रहा हूँ ना। एक बार नींद पड़ा फिर पूछो मत। दोपहर का नींद और सुबह सुबह का नींद बहुत मजा आते हैं, है ना। ठीक, और कोई लोग सरकारी नौकरी वाले तो नहीं हो ना, रात में कहीं ड्यूटी रहता है देखो इसका हंसी नहीं रुकता थी। सरकारी नौकरी बोलता हूँ उसको मैं, हाँ अरे इन लोगों हंस रहे हैं, आप लिखो। चलो हो गया ना, चलो इसका देखिए, और पार्ट 2 बनाना था। देखो क्या लिखा है यहां पर, डेल एक्स या एफ एक्स भी लिखे रहता है इसके जगह पे ना, ध्यान रखना, डेल एक्स या एफ एक्स लेस आर इक्वल टू क्या लाना है एम, और वो बाउंडेड है बोलता है, ध्यान दीजिए इधर, ठीक। इधर देखिए सब लोग, इसको मैं पार्ट 2 बोल के बना रहा हूं, छोटा सा 2 लाइन का है, देखिएगा कैसे बनाना है। यहां पर देखिए, इधर देखो सब लोग, समझ नहीं आएगा नहीं तो इधर पीछे देखो जी। पहली बात, क्वेश्चन में डी स्टार बराबर क्या दिया हुआ है, एम डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, ये दिया है। इसको थोड़ा सा आप क्या चेंज करते हुए बनाना कि इसको आप क्या करना, एम है, डिस्टेंस आप क्या लिखा है एक्स वाई, नीचे से मैं डी ऑफ एक्स वाई को मैं बाहर निकाल दूं तो क्या क्या बचेगा जरा बताओ तो। यहां पर क्या बचेगा 1, ये तो बाहर निकाल दी, इसमें नहीं है तो उसको डिवाइड कर लो आप, जिसमें जो टर्म नहीं रहता है उसको बाहर निकालते हैं, डिवाइड कर दिया करो। आखिरकार अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, ऊपर नीचे कट फिट के क्या बचेगा 1 आ जाएगा पहले जैसा। नहीं आया समझ में। अब अगर इन दोनों को कैंसल आउट कर दूं तो क्या बचेगा, एम अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन डी ऑफ क्या बचा एक्स वाई, ठीक है ना। एम क्या था, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब कांस्टेंट है, समझ लो सीधा सीधा, समझ गया ना। 1 क्या है कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, मेन है ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वाई ऐसा लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, फंक्शन ऑफ क्या लिखता हूं एक्स वाई। ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो बताने के लिए होता है कि फंक्शन का वैल्यू एक्स और किस में है वाई में। क्लियर हुआ। वैसे इतना को मैं एक नया फंक्शन मान देता हूं, ठीक है ना, क्या मान देता हूं नया फंक्शन, या तो डेल एक्स या कभी कभी एफ एक्स मान देते हैं। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं, इतना को क्या मान दिया डेल एक्स या कभी कभी एफ एक्स भी लिखते हैं। क्लियर हुआ। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आप बताओ एम में कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है,
m में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, डिवाइड। तो जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू वो m से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, छोटा आएगा, आएगा ना, या हो सकता है बराबर भी आए। क्लियर हुआ? मान लिया डिवाइड कर रहे हैं नीचे और नीचे का पूरा वैल्यू सॉल्व करने पे कितना है 1, तो फिर m के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पास वही है कि m में इतना पोर्शन डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है उसको ध्यान मत दो, m में कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो पूरा वैल्यू आएगा वो m से क्या आएगा, छोटा, या तो फिर इक्वल भी हो सकता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? तो यहां पास ये रिलेशन आपको दिखाई दिया। कौन सा रिलेशन? इसलिए या बोल के उसको ऐसा भी लिखते हैं, या का लिख लेना, या एफ एक्स, जो भी क्वेश्चन में दिए रहेगा उसको देख लेना, एफ एक्स या डेल एक्स जो भी है। समझ में आ गया? अब ये बताओ, इधर देखो जी सब लोग, जैसे आप लोग फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे, लोअर बाउंड दिखाना हो तो बताना होता है कि m जो है वो लोअर बाउंड है पूरे फंक्शन का, यानी एफ एक्स का वैल्यू पूरे लोअर बाउंड से बड़ा या क्या होगा, बराबर। और अपर बाउंड दिखाना हो तो बताना होता है कि एफ एक्स का वैल्यू उसके सबसे सुप्रीमम वैल्यू से क्या है, छोटा है या तो बराबर। तो यहाँ m क्या हो जाता है, अपर बाउंड। समझ गए ना? तो यहाँ लोअर बाउंड दिख रहा है कि अपर बाउंड दिख रहा है, अपर बाउंड। लोअर बाउंड चाहे अपर बाउंड, बाउंडेड तो है ना, बाउंडेड है ना, इसलिए आप पूरा पूरा लिखना, इसलिए यह जो है क्या हो गया, यह क्या है, बाउंडेड है। बस यही लाके दिखाना था। क्लियर हुआ? ये आपका पार्ट 2 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लो लिखो जल्दी। हो गया? हो गया ना? हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन। सिर्फ छोटा छोटा 2 क्वेश्चन बताऊंगा, छोटा छोटा 2। सुनो ना, अरे आप लोग बहुत अच्छे लोग, अच्छा लगता है वो, पता समय का पता नहीं चलता आप लोग साथ। अरे तुमको नहीं लगा रहा हूँ मैं इन लोगों को पता, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे। क्या हो गया, कमा सीधा कर। छोटा छोटा 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर टॉपिक ही क्लोज हो जाएगा, फिर अगले क्लास से नया टॉपिक चालू करेंगे। हैं कल? चलो ठीक है।